अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बताएं, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप तक? तमाम जो भी स्टूडेंट आ चुके हैं वो ज़रा कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ क्लियर है। जी, आवाज़ ओके है? किसी का कमेंट नहीं आ रहा। अच्छा, माज मारूफ साहब जी। जी, तो हम अपना सबक आज का शुरू कर लेते हैं। आज हमारा सबक नंबर 2 है। तो सबक की शुरुआत कर लेते हैं। बाकी जो साथी अभी तक नहीं पहुँचे क्लास में, यकीनन वो थोड़ी देर तक पहुँच जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो पिछले सबक में हमने एक चीज़ क्लियर की थी कि ये दुनिया बदल चुकी है और हमें बदलना होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि अक्सर लोग हालात को तो समझ जाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। ठीक है, सुस्ती के मारे होते हैं। उनको ये भी पता चल रहा है कि यार सिस्टम बदल रहा है, हालात बदल रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन वो खुद उसके साथ बदलते नहीं हैं। ठीक है, और डर रहे होते हैं। ठीक है, कि यार ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई तोप चीज़ है, पता नहीं हम कर पाएँगे, हम नहीं कर पाएँगे, ये हमारे बस का काम नहीं है। इस तरह के बहुत सारे बहाने होते हैं उनके पास, बहुत सारी चीज़ें उनके ज़हन पे सवार हो जाती हैं कि यार ये हम नहीं कर पाएँगे, जबकि ऐसा नहीं है। आज का जो हमारा सबक है, इसमें हम इसी प्रॉब्लम के हल के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज हम सिर्फ बात नहीं करने वाले। ठीक है, आप आज भी ना ये ना समझे कि यार मैं सिर्फ ज्ञान आगे बांट के चला जाऊंगा। सिर्फ बातें हम नहीं करेंगे, बातें इंशाल्लाह कल हमने बहुत सारी कर ली हैं। आज हमने प्रैक्टिकल भी कुछ चीज़ें करनी है, प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को समझना है कि ये चीज़ कैसे होती है, कैसे काम करती है, लोग इससे कैसे काम लेते हैं। ठीक है। अब आपको सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप में से अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हमें टूल्स नहीं आते। ठीक है, और मैं टेक का बंदा नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। आज पहली दफ़ा शायद मैं एआई की क्लास ले रहा हूँ। ऐसे लोग बहुत कम होंगे आप में से जिनका कोई लेना-देना नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई किसी का लेना-देना नहीं है, तो वो यही समझ रहा होगा कि मैं टेक का बंदा नहीं हूँ। ठीक है? और उसे लगेगा कि यार ये काम मेरे मेरे लिए मुश्किल है। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि आपको सब कुछ एक साथ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? एक साथ सब कुछ आपको नहीं सीखना। आज आपको सिर्फ शुरू करने की ज़रूरत है। ठीक है? आप यूँ समझिए कि आज आप एक बच्चे हैं, शुरू कर रहे हैं तो आपका ये डर खत्म हो जाएगा। ठीक है? टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप एक बच्चे हैं, आप एक चिल्ड्रन हैं। ठीक है? चाइल्ड है। ठीक है? आप एक छोटे बच्चे हैं, आप शुरू कर रहे हैं, तो अब आपका ये डर खत्म हो जाएगा कि यार आपको कुछ नहीं आता। ठीक है? तो आज हम क्या करेंगे कि हम 2 टूल्स को लेते हैं। पहले तो हम उन टूल्स को थोड़ा-सा समझ लेते हैं। चैट जीपीटी, कैनवा, इन 2 को हम थोड़ा-सा आज देखेंगे।
चैट जीपीटी को भी देखेंगे, बल्कि जेमिनाई को भी देखेंगे, इसके साथ साथ कुछ और टूल के ऊपर भी हम बात करेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं अभी कि आप में से किस किस को एआई मॉडल्स, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट देता हूं कि आप में से यहाँ जो लोग सुन रहे हैं उनको, उनकी नज़र में एआई के सबसे अच्छे और बेहतरीन मॉडल इस वक्त तक कौन कौन से हैं, ठीक है? उनके सिर्फ नाम जल्दी जल्दी जरा मुझे कमेंट करें, ठीक है? आज आपका कमेंट वाला सेक्शन है, ठीक है? तो ज़रा आप मुझे कमेंट में भेजें कि आपको कौन-कौन से नाम पता है। एआई के सबसे अच्छे टूल जो आप यूज़ करते हो, आपको लगता है धड़ल्ले कमाल की चीज़ है, कोई मज़ेदार किस्सा। अच्छा, मेरा कैमरा इधर लगा हुआ है, ठीक है? और मैं कुछ यहाँ पे आपके साथ बात कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें यहाँ पे लाइव चल रही हैं, तो मैं ऐसे करके पूरी स्क्रीन के ऊपर घूम रहा हूँगा, ठीक है? तो आपने परेशान नहीं होना, कभी इधर भी देख लूँगा, कभी इधर देख रहा हूँगा, कभी इधर देख रहा हूँगा, ठीक है? अब आपके कमेंट इधर आ रहे हैं, तो मैं इस स्क्रीन के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे कोई कमेंट नज़र आ ही नहीं रहे भाई, अभी तक तो हमें कोई कमेंट नज़र नहीं आया। अच्छा, क्लाउड, ग्रोक, ठीक है, 2 आ गए, क्लाउड आ गया, ग्रोक आ गया और चैट जीपीटी आ गया और और जिमिनी आ गया, क्लाउड आ गया, ठीक है, क्लाउड आ गया, जिमिनी आ गया, ठीक है, जिमिनी आ गया। जिमिनी के नाम की ऐसी की तैसी, ऐसे नाम लिखा जा रहा है कि जिमिनी भी हैरान होगा कि इस तरह के तो स्पेलिंग नहीं थे मेरे नाम के। चलो, ठीक है, ठीक है, एक लिमिट में चीज़ें आपके सामने हैं जो आप अभी तक आपने बताए हैं। चैट जीपीटी है, क्लॉड है, जिमिनी है, ठीक है, ग्रोक है, ठीक है, ये आपने मॉडल सामने रखे हैं। अब हम ज़रा यहाँ पे आते हैं और हम थोड़ा-सा अब आपके सामने आने लगा है, मेरा चेहरा नहीं आएगा, बल आपके सामने अभी कंप्यूटर की स्क्रीन आने लगी है, ठीक है? तो अब उसके ऊपर हम चीज़ों को थोड़ा-सा समझने की तरफ जाने लगे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपके सामने कुछ विंडोज़ ओपन कर लिए हैं, ठीक है? यहाँ पे चैट जीपीटी को भी मैंने ओपन किया था, इसको टॉप नंबर पे कर दें, ठीक है? तो ये पहले तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये भी आपके फ़ायदे के लिए। ये देखिए, ये क्रोम है ना, हम में से बहुत से लोगों को क्रोम का यूज़ ही नहीं आता। गूगल क्रोम का इस्तेमाल ही हम अच्छे से नहीं कर पाते। अगर इसको हम अच्छे से इस्तेमाल कर लें ना, तो ये इतनी हमारे टाइम की बचत कर देता है कि हम आपको क्या बताएँ, ठीक है? देखो, इसमें एक तो आपके पास ये बुकमार्क होता है, आप कोशिश करें कि इसके अंदर चीज़ों को रखें और इसके अंदर भी फ़ोल्डर बन जाते हैं, फ़ोल्डर में फ़ोल्डर बन जाते हैं। देखिए मेरे पास, ये देखें, फ़ोल्डर बने हुए हैं, एआई डेवलपमेंट, ठीक है? और कैलीग्राफी, ये अब इसे एक-एक फ़ोल्डर के अंदर मैंने क्या कुछ सेव किया हुआ है, मेरी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एआई में आता हूँ तो कुछ टूल्स मैंने सेव किए हुए हैं। ये बहुत बड़ा खजाना होता है, ये जो फ़ोल्डर्स होते हैं, ठीक है? ये आम फ़ोल्डर नहीं होते। तो मैं भी किसी बड़े क्रिएटर को जब कहीं पे सुनता हूँ और मुझे उसके इस तरह के फ़ोल्डर नज़र आते हैं, तो मैं उनको कह देता हूँ, सर मुझे ये सारे फ़ोल्डर दे दें, बाकी चीज़ें छोड़ें, ठीक है? तो बहरहाल ये आपके फ़ायदे के लिए, वैसे इस हवाले से मैंने थोड़ी-सी बात कर दी है। अब हम आते हैं चैट जीपीटी पे। देखें, आप में से बहुत सारे लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर तादाद चैट जीपीटी की है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे मैं एक सवाल करूँ यहाँ पे सिंपल, कि यार इस चैट जीपीटी को अब तक आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने चैट जीपीटी के इन तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है? चारों तरफ आपको जितने भी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इसको एक्सप्लोर किया है? तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि यार आप में से शायद 30%, 20% या 30% लोग होंगे जिन्होंने इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर किया होगा, ठीक है? ज़्यादातर तादाद ऐसी होगी कि जो आते होंगे इधर, भई चैट जीपीटी ये कर दो। मिसाल के तौर पे, चैट जीपीटी मुझे ये काम करके दे दो। यहाँ लिखा और सेंड किया। ऐसा ही है, यकीनन ऐसा ही है, ऐसा ही हो रहा होगा। ये चैट जी अगर जो लोग इस तरह से अब तक चैट जीपीटी को अच्छा, आप कमेंट में मुझे, जब मैं किसी चीज़ के ऊपर सवाल करूँ तो आप कोशिश करें कि कमेंट में मुझे जो है वो अपनी कोई ना कोई राय भेज दिया करें कि ऐसा है या नहीं है, ठीक है? तो
जो लोग अब तक चैट जीपीटी को इस लेवल तक यूज करते हैं, सिर्फ यहां पे लिखते हैं, तो ये चैट जीपीटी का अभी शायद 2-4%, 5% यूज करते हैं। ये चैट जीपीटी की बहुत सारी खूबियों से नावाकिफ है। देखें, अगर यहां पे हम क्लिक करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। क्रिएटिव, आप में से जिनको पता है वो परेशान ना हो, जिनको, क्योंकि बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता जो चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप इस जमा के निशान पे क्लिक करते हैं तो यहां आपके पास काफी सारे एक और ऑप्शन आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे क्रिएट इमेज, थिंकिंग, डीप रिसर्च, मोर पे जाते हैं, वेब रिसर्च, स्टडी एंड लर्न, कैनवस, ठीक है। मेरे पास आपको नजर आ रहा है अडोबी फोटोशॉप, कैनवा, ये क्या है ये भी अभी बताता हूँ, क्विज, ठीक है। ये चीजें नजर आ रही हैं। देखें, जब हम एआई से काम करवाते हैं ना, आप चैट जीपीटी यहाँ पे आए और आपने काम करवाना शुरू किया कि मुझे एक कॉलम लिख दें, या आपने एक प्रॉम्प्ट दिया, तो एआई मॉडल पहले काम क्या करता है कि वो पहले अपना रोल समझता है कि मैं किस रोल में हूं। समझ रहे हैं? देखिए, मैं आपको आसान अंदाज में समझाता हूं। देखिए, एक कंपनी में एक बंदा है जिसको आपने कंपनी में हायर किया है कि यार आपको तनख्वाह देंगे। तनख्वाह क्या देंगे, अब उसको कुछ नहीं पता किस चीज की तनख्वाह देंगे। भाई आपने कंपनी में काम करना है, आपको तनख्वाह देंगे, ठीक है जी। अब आप कभी उसको कहते हैं यार जाओ बाजार से रोटी लेके आओ, वो रोटी लेने चला गया, ठीक है। आपने अगले दिन उसको कह दिया जाओ बैंक से पैसे निकलवा के आओ, वो बैंक से पैसे निकलवा के आ गया। आपने तीसरे दिन उसको कहा कि यार ये गाड़ी ले जाओ, इसको ठीक करवा के लाओ, वो गाड़ी ठीक करवा के लाया। अच्छा, अब इस बंदे को अपना रोल क्लियर नहीं है कि यार मेरा कंपनी में रोल क्या है। आया, मैं गाड़ी ठीक करवाने के लिए हूं, मैं एक बावर्ची हूं, मैं खाना पकाने के लिए हूं, मेरा रोल क्या है कंपनी में। तो जब भी आप उसको एक नया काम बताते हैं तो पहले वो ये रोल समझता है कि यार ये किस चीज का काम है। या कभी आप उसको कहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर लो, तो वो डिजाइन बना लेता है, ठीक है। वो मुख्तलिफ रोल पे शिफ्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो वो बंदा उस काम से पहले अपना रोल समझता है कि यार अब मैंने इस फेज में जाके ये काम करना है, इस अंदाज में जाके करना है। इस काम को एक बावर्ची की नजर से करना है, एक इस काम को एक मैकेनिक की नजर से करना है, इस काम को एक वीडियो एडिटर की नजर से करना है, इस काम को एक डेवलपर की नजर से करना है, ठीक है। तो इसलिए उस बंदे के लिए मुश्किल होती है चीजों को समझना। लेकिन एक बंदा है जो आपकी कंपनी में एम्प्लॉय है और वो डिजाइनर है, तो आप जब जब भी उसको काम देते हैं, वो डिजाइनिंग का ही काम होता है, वो डायरेक्ट डिजाइन बना देता है और अच्छा बनाता है, क्योंकि उसको एक टास्क मिलता है और उसको पता होता है कि इस फील्ड का टास्क है। मैंने एक मिसाल दी है, शायद आप उसको समझे हैं या नहीं समझे। अब हम इसको चैट जीपीटी पे इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, चैट जीपीटी को आप दो अंदाज से लें। अगर चैट जीपीटी को आप यहां पे कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, मिसाल के तौर पे आप इसको कहते हैं कि आ, मुझे एक डिजाइन बना दो, ठीक है, या मुझे एक ऐसी तस्वीर बना दें कि जिसमें एक इंसान दरख्त पे चढ़ रहा हो। वाह जी वाह, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे मैंने एक मिसाल के तौर पे एक लाइन का प्रॉम्प्ट लिखा। अब अगर बगैर यहां प्लस के आइकन पे आए किसी ऑप्शन को सेलेक्ट किए बगैर अगर मैं इसको ओके करता हूं यहां से, ठीक है, तो चैट जीपीटी पहले यह समझेगा कि मेरे पास जो अभी मालूमात आई हैं, इस मालूमात के लिए मुझे पहले किस रोल में जाना है। आया मुझे एज अ डिजाइनर काम करने के लिए ये मालूमात आई हैं, एज अ वीडियो एडिटर काम करने के लिए मैंने इसके ऊपर एक्शन लेना है, एज अ वेब डेवलपर मैंने इसके ऊपर एक्शन लेना है, एज अ कंटेंट राइटर इसके ऊपर एक्शन लेना है। चैट जीपीटी पहले जाएगा, अपना रोल डिफाइन करेगा, अपना रोल समझने के बाद उसके ऊपर वो काम शुरू करेगा। तो आपने उसको काम तो दिया है, लेकिन उसको मुश्किल में डाल के काम दिया है, तो उस काम में वो थोड़ा सा वक्त भी ज्यादा लगाएगा और उसको अच्छे से करेगा भी नहीं, ठीक है, उतना अच्छे से नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने ये तस्वीर के लिए एक प्रॉम्प्ट दिया और साथ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके आपने क्रिएट इमेज को भी सेलेक्ट कर दिया, तो यहां पे देखिए एक टैग आ गया, इमेज। यानी कि आपने
एआई मॉडल को ये चीज तो क्लियर कर दी कि आप इस वक्त जो मैं आपसे काम करवाने लगा हूं ना, तो वो आपने डिजाइनर के और इमेज क्रिएटर के रोल में काम करना है। आपका रोल क्लियर है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप इस वक्त किस रोल में हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जब आपने उसका रोल क्लियर कर दिया, आपने उसका काम आसान कर दिया। अब आपका जो एआई मॉडल है, एआई टूल है, वो आपको अच्छा रिजल्ट बना के देगा और क्लिक करते साथ वो इमेज बनाने के ऊपर फोकस करेगा। वो इसके ऊपर सोच विचार नहीं करेगा कि मेरा रोल क्या है। ठीक है। सेम इसी तरह यहां पे अगर आप आते हैं, आपने कोई रिसर्च करवानी है, थिंकिंग, कोई सोच विचार वाला काम करवाना है, तो आप थिंकिंग पे क्लिक करते हैं। यार टास्क थिंकिंग वाला है। आपने कोई डीप गहराई वाली रिसर्च करवानी है, तो आप डीप रिसर्च पे आते हैं। ठीक है। तो उसमें वो गहराई में जाके रिसर्च करता है। ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक वेबसाइट बतानी है कि इन वेबसाइट से ये रिसर्च करके दो, तो यहां पे आके स्पेसिफिक वेबसाइट आप डाल सकते हैं कि ये रिसर्च आपने इस वेबसाइट से करनी है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसी तरह मोर में आके वेब, किसी वेबसाइट की रिसर्च है। स्टडी एंड लर्न, आपने कुछ पढ़ना है या समझना है, उस हवाले से काम करना है, तो आप स्टडी एंड लर्न पे क्लिक करेंगे और फिर यहां पे प्रॉम्प्ट देंगे। तो अब आपकी चैट जीपीटी को पता होगा कि अच्छा यार, मुंडा स्टूडेंट है, मुंडा पढ़ने आया है, बच्ची पढ़ने आई है, तो इसको पढ़ना पढ़ना है, इसको ज्यादा रिसर्च विसर्च वाले झंझटों में नहीं डालना, इसको तस्वीरें वस्वीरें बना के नहीं देनी, सिंपल सिंपल इसको चीज पढ़ानी है। ठीक है। तो वो आपको पढ़ने के हवाले से और उसी अंदाज में चीजें बना के देगा। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। इसी तरह अगर हम कैनवस पे क्लिक करते हैं, कैनवस का मतलब ये है कि आप इससे कोई वेबसाइट बनवा रहे हैं, कोई कोड लिखवा रहे हैं, कोई इस टाइप का काम करवा रहे हैं, तो कैनवस में वो चीज उस तरह का बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। इसी तरह क्विज है, कोई सवाल, बहुत सारे स्कूलों में, मदारिस में सवाल जवाब बनवाते हैं। अगर आपने क्विज पे क्लिक कर दिया, तो आप इसको ये कह रहे हैं कि यार गोया कि इस टॉपिक में मुझे सवाल जवाब बना दो। ठीक है। तो मैंने अब तक बहुत से लोगों को देखा है कि वो चैट जीपीटी को इतना डीप में यूज ही नहीं करते, बस आते हैं, यहाँ पे चीज लिखी और ओके किया और वो गया। और वो कहते हैं शायद हमने बहुत तीर मार लिया, हम एआई के एक्सपर्ट बन गए हैं, हम स्पेशलिस्ट में। ठीक है। तो ये चीजें आपने यूज करनी है। एक तो मैंने आपके सामने ये चीजें एक्सप्लोर कर दी। अब आते हैं कुछ और आगे चीजों की तरफ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे साइड पे क्लिक करता हूँ, साइड बार पे। साइड बार पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ और चीजें, आप मेरे सामने ऑप्शन आए हैं। ठीक है। सबसे क्या है, पहले क्या है, न्यू चैट। क्या है, न्यू चैट। न्यू चैट का मतलब क्या है कि जब भी हम कुछ नई चीज बनाना शुरू करते हैं, चैट जीपीटी पे कोई नया काम शुरू करते हैं, तो हम न्यू चैट पे क्लिक करते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है सर्च चैट। सर्च चैट का मतलब क्या है? यार अब तक जितनी भी हमने इसके साथ डिस्कशन की है, चैट जीपीटी के अंदर हमारी डिटेल में मालूमात पड़ी होती है। तो अगर कोई टॉपिक हमने बहुत पहले अच्छी भली रिसर्च की थी, वो हमें याद नहीं है, तो हम सर्च में आके रिसर्च सर्च कर लेते हैं। इमेज, ये कुछ वक्त पहले इन्होंने चैट जीपीटी ने अलग से ऑप्शन डाला है कि अगर आप इमेज बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है। मैं एक दफा इस पे ऐसे साइड पे क्लिक करके एक और टैब में इसको खोल भी लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे ये खुल रहा है, खुल गया है। ठीक है। तो ये भी आ गया। बाद में इसको देखते हैं हम। एप्स, आप में से अक्सर ने ये भी नहीं देखा होगा, इस पे भी मैंने क्लिक किया और यहाँ पे एप्स भी खुल गया। ठीक है। इसको भी हम डिस्कस करते हैं। डीप रिसर्च। ठीक है। ये अभी मैंने यहाँ पे आके बताया कि डीप रिसर्च क्या होती है। ठीक है। कोडेक्स, कोडेक्स ये चैट जीपीटी का एक नया प्लेटफॉर्म आया है उन लोगों के लिए, यानी प्लेटफॉर्म के जो कोड के ऊपर काम, जो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, जो वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, जो वगैरह 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 इस लेवल का काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। इसको भी मैंने साइड पे कर दिया, फिर देख लेते हैं जीपीटीज। ये एक और चीज है, ये एक और बड़ी दुनिया है। इसको भी मैंने साइड पे ओपन कर लिया। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट्स। देखें, अगर मैं इसको ऑफ करूं तो यहाँ प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, हम चैट जीपीटी से दो किस्म का काम करवाते हैं। एक काम हम करवाते हैं कि किसी भी मौजू पे कुछ भी हम वक्तन फवक्तन पूछ रहे हैं। लेकिन एक काम होता है कि यार मेरा एक खास बिजनेस है, मिसाल के तौर पे मेरा बिजनेस है
ट्रेविक्स सॉल्यूशंस का, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरी कंपनी है, जिम एकेडमी मेरी एकेडमी है, ठीक है। कंटेंट, मैं मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट बनाता हूँ, उस कंटेंट के ऊपर मेरी रिसर्च होती है, मेरी ज़ाती कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके ऊपर मुझे काम करना होता है, ठीक है। इसी तरह डिजिटल प्रोडक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों पे बेचता हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए रिसर्च करनी होती है या मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं, वो मैं यहाँ पे कर रहा होता हूँ, ठीक है। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा, इस फोल्डर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन मैं क्लिक नहीं करूंगा। ठीक है, हर चीज आपको क्लिक करके दिखानी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब और मोर पे जाऊंगा तो मोर पे अभी और प्रोजेक्ट बने हुए हैं, और सही बात बताऊं कि ये प्रोजेक्ट्स भी पेड नहीं है, इसमें भी कुछ लिमिट तक फ्री है। अगर आपने बहुत ज्यादा डिटेल में करवाना है तो फिर थोड़े बहुत पैसे देने में भी कोई हर्ज नहीं है। इसका बिल्कुल जो सस्ता पैकेज है चैट जीपीटी का, 1400 रुपए का आता है। एक बंदा अगर बहुत बड़ा काम इससे ले रहा है तो 1400 रुपए देने में कोई मसला नहीं है। क्लाउड का $20 का आ रहा है, अगर आप अच्छा उससे कमा रहे हैं, काम करवा रहे हैं तो $20 का लें, नहीं करवा रहे तो भाई ना लें, फिलहाल चैट जीपीटी पे रहें, इसके फ्री वर्जन पे रहें। इसके फ्री वर्जन में भी बहुत कुछ है, ठीक है। ये बात कहना है कि भाई ये पेड है तो आप पेड पे ना जाएं, पेड पे जाए बगैर भी बहुत कुछ है, ठीक है। लिमिटेशन है लेकिन आप उस लिमिटेशन में रह लें, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं। अब एक होता है जैसे मैंने बताया सिंपल काम, आपने खुद कुछ भी लिखा लिखवा लिया। दूसरा ये होता है कि आपकी कंपनी है, आपका बिजनेस है, कोई स्पेसिफिक बिजनेस है। अब जब आपका बिजनेस है तो बिजनेस में फिर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ही हम प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं ये ऑप्शन आता है, मैं आपके लिए वैसे एक प्रोजेक्ट बना दूं। मिसाल के तौर पे मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ कोर्स, ठीक है। कोर्स का मैंने नाम दे दिया और क्रिएट किया, ठीक है। जैसे ही क्रिएट किया तो वैसे तो यहाँ पॉपअप आ जाता है, पॉपअप नहीं आया, ये डायरेक्ट आ गया, ठीक है। अच्छा देखिए ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद नया जब प्रोजेक्ट आप बनाते हैं तो आपके पास एक तो अलग ही किस्म की उसकी चैट बन जाती है। एक आपके पास आ जाता है सोर्स का ऑप्शन। सोर्स का ऑप्शन क्या काम करता है, देखें आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस का आपने एक फोल्डर बनाया हुआ है, अब तक आपने बहुत सारे क्लाइंट के मैसेजेस हैं, रिव्यूज हैं, कुछ क्लाइंट्स को प्रॉब्लम आए थे आपके प्रोडक्ट में, आपकी शिपमेंट गलत रही थी, बहुत सारे रिव्यूज आपके पास आए हुए हैं, क्लाइंट को जो मसाइल आए हैं, आपके क्लाइंट के अच्छे तासुरात हैं, आपके प्रोडक्ट के हवाले से रिसर्च है, वो सारी चीजें आपने किसी वर्ड फाइल में लिखी हुई हैं। आपने सिंपल क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है, सोर्स में आना है और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से वो वाला फोल्डर, वो वाला डॉक्यूमेंट, वो वाली वर्ड फाइल सेलेक्ट करके यहाँ इसको दे देनी है। गोया कि आपने इसको तमाम चीजें बता दी उस वर्ड फाइल की मदद से जो अब तक आपका बिजनेस कर चुका है। समझ रहे हैं? यानी अगर उस वर्ड फाइल में सब कुछ लिखा हुआ है ना, तो वो तमाम चीजें आपके इस प्रोजेक्ट को पता चल जाएंगी। अब आपने चैट में आके कुछ भी आप पूछ सकते हैं, यानी हर चीज इंसान को याद नहीं रहती। आप इसे पूछते हैं कि भाई हम नया पार्सल भेज रहे हैं तो उसके लिए कस्टमर ये है, उसकी चीजें बना दो। तो उसके पास चूंकि पिछला तमाम डेटा होगा कि पहले हमारी क्या क्या गलतियां हुई थी, उन तमाम गलतियों को निकाल कर आपको डेटा बना के देगा, क्योंकि रिसर्च शुदा चीज आपके सामने लेके आएगा। कितनी धमाकेदार फीचर है ये। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे और आपको पता भी नहीं है तो आप कितने बड़े खैर से महरूम थे। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा फीचर है और आप इसको इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का मैंने आपके सामने रख दिया, और अब हम ये जो ऊपर वाले फीचर, नीचे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो ये वाले फीचर मैंने आपके सामने एक्सप्लोर किए थे, ये मैं आपके सामने थोड़ा सा खोल के रखता हूँ। अब हम आते हैं इमेजेस पे। देखिए जब इमेजेस की इस इमेज पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे सामने काफी सारे इमेजेस के ऑप्शंस आ जाते हैं कि यार आप किस तरह की तस्वीर बनवाना चाहते हैं। इस तरह की तस्वीर बनाना चाहते हैं, सिंपल इसी पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करके अपनी तस्वीर अपने सिस्टम से उठा लें, ठीक है। क्लिक में जो है ना, यहाँ पे अब मैं क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट मैं अपने कंप्यूटर में चला जाऊंगा। मैं ऐसा कर लेता हूँ कि कहीं और से, किसी और जगह से जो है वो मैं फ़ोल्डर उठा लेता हूँ, बल्कि तस्वीर ही उठा लेता हूँ। हाँ, मैं तस्वीर उठा लेता हूँ, आपके सामने एक तस्वीर बनाता हूँ अपनी, आपको समझने में आसानी होगी। ये मेरी तस्वीर आ गई और ये हम आ गए, ठीक है। ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके तस्वीर यहाँ ले आया हूँ। अब मैं मिसाल के तौर पे इनमें से किसी भी स्टाइल में मुझे अपनी तस्वीर बनवानी है। किस स्टाइल में बनानी है? किस स्टाइल में गोया के स्टाइल में बनानी है मुझे ये, ठीक है। स्टाइल पसंद आ गया।
मैंने उस स्टाइल के ऊपर क्लिक किया, अपनी तस्वीर दी, उस स्टाइल का प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली इसके साथ अटैच हो गया और अटैच होकर तस्वीर बनने लगी है। देखिए मेरी ये तस्वीर थी, स्टाइल पे क्लिक किया, तस्वीर बनने लगी है। ठीक है, ये तस्वीर जब तक हाँ बन ही गई है, क्योंकि पेड़ है तो पेड़ में थोड़ा सा इसकी स्पीड फास्ट होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम्म, ये आ गया। ठीक है, ये मेरी तस्वीर थी और मैंने वो स्टाइल सेलेक्ट किया था, उसके हिसाब से ये चीज़ बन गई। ठीक है, मैं इसी तस्वीर को कॉपी करता हूँ, दोबारा इमेज पे आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें आपके पास और ऑप्शन है, और बहुत सारे ऑप्शन है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, ये फ़ोटो मैंने ले ली। ठीक है, अब एक और तस्वीर बनाएगा उस स्टाइल में। चलो जब तक ये तस्वीर बना, चलो इसको बना ही लेते हैं ताकि इस चैप्टर से हम फ्री हों और आगे जाएं। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? आज कोई परेशानी तो नहीं है? माशाल्लाह, एक ही स्क्रीन पे 150 बंदा लाइव है। अब कल 200 से ऊपर निकल रहे थे, आज हमने बंदोबस्त कर लिया और अब आ नहीं रहे सारे। आजा 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 आजा, जल्दी आजा भैया, हमारे पास टाइम कम है। आजा 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 चाचा आजा। ये चेक करो जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, दर फेटे मुंह। क्या चीज बना दिया बहरहाल। ठीक है यार, बहरहाल जो भी वहां पे स्टाइल था तो उसने मेरा वही स्टाइल ही बनाना था। ठीक है, तो ये चीज बन गई। चलते हैं अगले अगले फीचर पे। ठीक है, अग एप्स के फीचर पे हम आ गए। ठीक है, अगला हमारे पास है एप्स का। आप में से बहुत सौ ने ये भी यूज नहीं किया होगा। यार ये कितना धमाकेदार फीचर है, कितना कमाल का फीचर है, और यही वो फीचर है जिसकी वजह से आने वाले दौर में चैट जीपीटी क्या क्या तबाही मचाएगा, आपको शायद ही इसका आइडिया हो। लेकिन अभी मैं थोड़ी सी बात करूंगा ना, तो आपको आइडिया होगा कि यार ये फीचर आने वाले टाइम में क्या करने वाला है। ठीक है, देखें, फोटोशॉप है, बुकिंग डॉट कॉम, कैनवा मैंने लिंक किया हुआ है, फोटोशॉप लिंक किया हुआ है, रिपलेट, लवेबल, स्पॉटिफाई, ओपन टैब टेबल, एयर टेबल। ठीक है, दुनिया के वो तमाम बड़े प्लेटफॉर्म जो इस वक्त काम कर रहे हैं, वो तमाम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ यहाँ नज़र आ रहे हैं, कुछ आगे जाएँ और नज़र आ जाएँगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये थोड़ी-सी आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ। अगर इन तमाम टूल्स के साथ कैनवा लिंक होता है, और काफ़ी हद तक लिंक हो चुका है, होता नहीं है, हो चुका है, तो क्या होगा? आप घर बैठे-बैठे कहें, आप अपनी जगह पे बैठे कहेंगे यार, यार इस टॉपिक पे एक डिज़ाइन बना दो। यार बुकिंग डॉट कॉम पे जाके ना, मेरे लिए सऊदी अरब में उम्रे पे जा रहा हूँ, तो बुकिंग डॉट कॉम पे जाके मेरे लिए वो होटल देखो जिनकी कीमतें सबसे कम है, मुनासिब कीमत में होटल मिल रहा है। और यार मैं बता क्या रहा हूँ, मैं इधर ही से क्लिक करता हूँ, ये चेक करें। अभी शायद मुझे अकाउंट बनाना पड़े। ये बुकिंग डॉट कॉम है ना, मैंने क्लिक किया, कनेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। ये कह रहा है रेफरेंस मेरे चैट वगैरह वगैरह वगैरह, ये ठीक ठीक। बुकिंग डॉट कॉम, ठीक है, सही है जी, चलो ले लो। मैंने कनेक्ट किया, चैट जीपीटी बुकिंग डॉट कॉम से लिंक हो रहा है, लिंक हो गया, स्टार्ट किया। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ, अब ये देखें, यहाँ पे मैं आऊंगा, मोर, मोर में आके बुकिंग डॉट कॉम को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसको, मैं आपके सामने लाइव टेस्ट कर रहा हूँ, मैं इसको कहता हूँ, मैं उम्रे पे, अब तक मैंने सीधी बात है ये टेस्ट नहीं किया इसके लिए, लेकिन आज आपके सामने लाइव टेस्ट कर रहा हूँ, अब देखते हैं हमारे सामने क्या रिजल्ट आता है। बुकिंग डॉट कॉम का किसी को अगर नहीं पता, तो यार ये एक प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप सफर करते हैं, मैं भी कहीं पे सफर करता हूँ, किसी अदर कंट्री में भी जाना हो, तो अगर बुकिंग मुझे किसी ट्रैवलिंग वाले से नहीं लेनी, तो इसी के ऊपर खुद ही बुकिंग कर लेता हूँ, बुकिंग हो जाती है। ठीक है, मैं उम्रे पे जा रहा हूँ और मुझे मक्का में सबसे सस्ते होटल चाहिए हैं
मुझे उनकी लिस्ट निकाल दें। लेकिन ऐसे होटल देखें जिनकी जिनके रिव्यूज पॉजिटिव हों। ठीक है, एंटर। आपने जो शर्त रखी है बहुत सच्चा अच्छे रिव्यूज मक्का में, ये थोड़ा ट्रिकी होता है। ठीक है, खास तौर पर हरम के करीब सस्ते और अच्छे रिव्यूज वाले होटल। ठीक है, मैं आपकी रिसर्च बेस्ड बेहतरीन बजट पॉजिटिव होटल की लिस्ट दे रहा हूँ। बेस्ट चीप होटल इन मक्का, गुड रिव्यूज, व्योलेट अल अजीज होटल, रेटिंग देखें, प्राइस, ठीक है, प्राइस भी सस्ता है, लोकेशन अल अजीज, शटल सर्विस इनकी है, क्यों अच्छा है, साफ सुथरा है, फैमिली के लिए मुनासिब है, अच्छी सर्विस है। अच्छा, अब हम जाते हैं ज़रा booking.com, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। ये वैसे मेरे आज के सबक में शामिल नहीं था, सबक लंबा हो जाएगा, लेकिन अब हम ये प्रैक्टिकल शुरू किया है तो कर ही लेते हैं। ठीक है, ये booking.com हमने ओपन किया। यहाँ पे आके हम आते हैं, ये इसने जो होटल दिया है, ये इसका नाम लिया हमने, कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, सर्च। ठीक है, ठीक है, ये चेक करें, ये होटल इसने हमें दिखाया है। ठीक है, ये होटल इसने हमें दिखाया, इसने क्या कहा है, अब देखते हैं इसने ठीक कहा है या गलत कहा है। कि रेटिंग 8 पे है, और यहाँ पे आप इसकी रेटिंग देखें, 8 पे है। इसने गलत तो नहीं कहा, ठीक कहा है, एक बात। ठीक है, आगे इसने क्या कहा है कि शटल सर्विस इनकी अवेलेबल है। तो अब हम ज़रा आते हैं नीचे, अ, ठीक है, कहाँ पे इसकी मज़ीद डिटेल आएंगी, शटल शटल मज़ीद फैसिलिटीज़ ये आ गई हैं ना। अब इसमें ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम लग जाएगा यार। स्टाफ फैसिलिटी, क्लीनेस, कंफर्ट, लोकेशन, बहरहाल ये आप खुद ही देख लेना, शटल इस लिस्ट में कहीं पे शटल लिखा हुआ होगा। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं, शटल इनकी है, फैमिली के लिए मुनासिब है, अच्छी सर्विस है। ठीक है, दूसरा इसने निकाल दिया इमार अल नूर होटल। ठीक है, इसकी रेटिंग, अब इसकी भी रेटिंग यार, अगर रेटिंग ही ठीक है तो बाकी चीज़ें भी तकरीबन ठीक ही होगी। हम इसकी भी देख लेते हैं यार, अगर इसकी भी रेटिंग इसने जो बताई है वही है, हाँ, 7.9, और यहाँ पे भी ठीक है 7.5, और इसके बीच में रह रही है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह ही है। तो हमने सिर्फ बुकिंग.com जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको इसके साथ लिंक किया, और लिंक करके हमने जहां यहां जाके खुद एक चीज सर्च करनी थी और इसके ऊपर डिटेल कर चीजें देखनी थी, वो सारी की सारी हमने यहाँ पे चैट जीपीटी से करवा ली, और शायद ये आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, सेम यही चीज फोटोशॉप के साथ होने लगी है। यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट देंगे, प्लानिंग करेंगे, डिजाइन बनाएंगे और चीजें बन जाएंगी। फिग्मा के ऊपर डिजाइन बनना शुरू होंगे। ठीक है, म्यूजिक तो ऑलरेडी हम बना रहे हैं, कैनवा के ऊपर डिजाइन बनेंगे। ठीक है, देखिए कैनवा इसके साथ लिंक है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको बल्कि मैं यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ, ये जो अभी कुछ आ भी रहे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ जो डिजाइन बन रहे थे, शायद उनमें से कोई चीज़ हो। कैनवा, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें अभी पिछले दिनों कुछ बग था, मोबाइल पे आप यूज करेंगे तो आपको बग नहीं आएगा, कंप्यूटर पे बग आएगा। मुझे एक डमी कोर्स का कंटेंट बना दे। पहले मैं कैनवा को हटाता हूँ, कंटेंट बना दे।
ठीक है, डमी कोर्स का कंटेंट बन रहा है, बन गया। अब इसी कोर्स का एक पोस्टर डिजाइन करना है कैनवा में। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, मोर पे आऊंगा और कैनवा को सेलेक्ट किया, और ये लो, ये कुछ धमाका होने लगा है। ये चेक करें हो क्या रहा है। ठीक है, ये वर्किंग हो रही है, ये डिजाइन बन रहा है। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं, इसको बनाने देते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, शायद हो भी जाए, इतना ज़्यादा भी नहीं लेता लेकिन अभी ज़्यादा लेने लगा है। हाँ हो गया, ये चेक करें, ये चेक करें, ए आई स्किल फॉर बिगिनर। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओपन इन कैनवा। ठीक है, कैनवा होम पेज, और मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि कंप्यूटर के ऊपर इसमें कुछ बग हैं, जो चैट जीपीटी शायद अभी सॉल्व कर रहा है, लेकिन अगर मोबाइल के ऊपर सेम यही चीज़ आप कहेंगे ना, तो ये डायरेक्ट कैनवा में ओपन हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल अब हम अगले उस पे जाते हैं, आपके सामने एक चीज़ रख दी है ऐसे, ताकि हम अगली चीज़ों को समझते चले जाएं। डिस्क्राइब अ टास्क, ठीक है, ये देखिए कोडेक्स का मैंने बात की, कोडेक्स ये कोड के मुताल्का इनका एक टूल है। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना होगा तो वो इसमें आके आप बनाते हैं और इसमें आपने उसी तरह का प्रॉम्प्ट देना होता है। ठीक है, एक्सप्लोर में जीपीटीज हैं, ये जीपीटीज क्या होती हैं, देखें जैसे एक चैट जीपीटी है, ये सारे काम करता है, तो बहुत से लोगों ने इससे जीपीटीज बनवाई हुई है। ये जीपीटीज में अगर आप आते हैं ना, ये देखें, और अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन है चैट जीपीटी का, पेड वर्जन है, तो आप यहाँ पे क्रिएट करके अपने लिए खुद भी एक जीपीटी बना सकते हो, अपनी मर्जी का, अपने काम का। ठीक है, अब इन जीपीटीज में क्या होता है, देखें अगर आप रोजाना, मिसाल के तौर पे मैंने फिटनेस के हवाले से ये देखिए सर्च किया हुआ है कि यार मैं फिटनेस के हवाले से, मैंने अभी बॉडी की फिटनेस के हवाले से काम करना है, तो मुझे फिटनेस के हवाले से कोई जीपीटी चाहिए। जीपीटी क्या होती है कि एक ही जीपीटी को, चैट जीपीटी का एक अलग कमरा होता है, आप यूं समझ लो कि चैट जीपीटी एक दुनिया है, और या एक पूरा बड़ा इदारा है और उसके अंदर छोटे छोटे कमरे हैं, उन कमरों में अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो आप यहाँ पे जीपीटीज में जब आते हो, तो अगर आप राइटिंग पे क्लिक करते हो, तो राइटिंग के हवाले से मुख्तलिफ जीपीटीज मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ए आई ह्यूमनाइज, यानी कोई भी चीज आपने लिखी है, अब आप चाहते हैं कि ए आई उसको ह्यूमनाइज कर दे, इंसानों के अंदाज में उसको कर दे, ए आई का अंदाज समझ ना आए, तो इससे इस ए आई जीपीटी पे आए, यहाँ स्टार्ट चैट के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी आप देंगे, तो ये जीपीटी आपको ऑटोमेटिकली तुरंत, क्या, तुरंत आपको ह्यूमनाइज करके दे देगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो ये चैट जीपीटी के ऊपर ही हमने डिटेल डिस्कशन कर ली, मैंने इसलिए डिटेल डिस्कशन किए क्योंकि बकिया तमाम टूल्स में भी इसी तरह की डिटेल है। जब मैं आपके सामने एक टूल डिस्क्राइब कर दूंगा, आपके सामने इतनी डिटेल में वो बता दूंगा, तो आपको खुद भी आइडिया होगा ना कि यार बकिया टूल्स में भी तो इतनी चीजें होंगी और उनमें इससे अलग हो सकती हैं, लेकिन आज तक आपने दाएं बाएं शायद देखा ही नहीं है, आपने चैट जीपीटी के इन टूल्स को एक्सप्लोर ही नहीं किया, जब एक्सप्लोर ही नहीं किया तो आपके सामने कुछ आया भी नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जिमिनाई भी दिखा देता हूँ, ये देखो ये जिमिनाई है, इसमें भी सेम वही अंदाज होता है, प्लस के आइकन पे क्लिक करो, उसी तरह की चीजें आती हैं, नीचे कुछ ऑप्शन ऑलरेडी आ रही हैं, म्यूजिक बनवाना है, वीडियो बनवानी है, कुछ और लिखवाना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसी तरह राइट साइड पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें जेम्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको चैट जीपीटी में जीपीटीज बताई हैं, जेमिनाई में जेम्स हैं। ठीक है, उसी तरह का काम करते हैं, आप अलग कमरा अपने लिए बना सकते हैं, लोगों ने अलग कमरे बनवाए हुए हैं, अलग अलग जेम्स बनवाए हुए हैं,
जिनसे वो अलग अलग काम लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसी तरह आपके पास एक टूल आ जाता है क्लाउड, बहुत पावरफुल टूल है। और रिसेंटली जो मसला बना था, ठीक है, जो वार चल रहा है, उस वार के अंदर जो क्लाउड पीछे हटा था डेटा देने से, उसमें क्लाउड की और ज्यादा मांग बढ़ गई। ठीक है, तो ये क्लाउड है। क्लाउड के अंदर और बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए, क्लाउड के अंदर जो लेटेस्ट इसका मॉडल है, उसके अंदर ऐसे फीचर आ गए हैं कि अगर आप अपने पूरे कंप्यूटर का एक्सेस इस क्लाउड एआई को दे देते हैं और आप उसको कहते हैं कि यार मेरे डाउनलोड फोल्डर में काफी सारा डेटा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इस डेटा का क्या करूं, इन तमाम को ठीक करो, तस्वीरों को एक फोल्डर में डालो, वीडियोस को एक फोल्डर में डालो, डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में डालो, चीजों को अलग अलग फोल्डर में करो। तो क्लाउड का ये एआई टूल इतना पावरफुल है कि आपके पूरे सिस्टम को एक्सेस में लेकर आपको ठीक करके दे सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं यार, समझ रहे तो समझ ले। ठीक है, इसी तरह इसी के अंदर वो टूल्स मौजूद हैं कि आप यहीं पे देखें। अब आप में से में कुछ के जहन में आ रहा होगा कि सर आप वो टूल बना के दिखाएं, तो अब वो टूल बना नहीं सकते, आप सिर्फ सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। कस्टमाइज में मैं आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको एक झलक यहाँ दिखाऊं। ये आर्टिफैक्ट्स में हम आए ना, ठीक है, यहाँ पे लोगों ने कुछ टूल्स बनाए हुए हैं छोटे छोटे। देखो, किसी ने क्यूआर कोड जनरेटर बनाया हुआ है, अ, किसी ने यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें लोगों ने बनाई हुई है। ठीक है, किसी ने ये देखो पियानो बनाया हुआ है, बाजा। ठीक है, और ये पूरा एआई के क्लाउड एआई से बनवाया है, देखो। तिन 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 तिन। ये लो जी। ठीक है, तो बाजा बनाया हुआ है, और इसी बाजे को यहीं से आप इसका कोड कॉपी करें, अपनी किसी वेबसाइट के ऊपर दे दें, कोई भी टूल बना के उसको वहां पे पेश कर दें। ठीक है, तो ये एआई इस वक्त कर रहा है, जबकि पहले ये काम डेवलपर करते थे, लेकिन क्लाउड ये कर रहा है। तो आप यार जो सोच सकते हैं वो तमाम चीजें जो है वो आप इसके अंदर यहां आके कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक और टूल है। आप लोगों ने चंद एक टूल बताए थे, ये कुछ तो वही थे, मैं एक दो मजीद भी बता देता हूँ। टूल्स तो बहुत सारे हैं। अभी चाइना के जो टूल आ रहे हैं ना, क्या गजबनाक टूल है चाइना के एआई मॉडल। आप यकीन माने, चाइना के एआई मॉडल बहुत धमाकेदार है। ठीक है, डीप सीक को ले ले, या डीप सीक के अलावा बहुत सारे मॉडल हैं। तो लेकिन अभी जो ये बड़े बड़े मॉडल हैं, कम से कम आप इनको पहले एक्सप्लोर करें। को पायलट है माइक्रोसॉफ्ट का, परप्लेक्सिटी है, इसको आप यूज करें, इनके तमाम फीचर्स को टेस्ट करें। ग्रोक है, इसकी फीचर्स को टेस्ट करें, इसको देखें। ठीक है, तो इन तमाम टूल्स को, जैसे मैंने आपके सामने एक चैट जीपीटी डिटेल में आपके सामने वो चीजें, उसके फीचर बताए हैं, आप इन तमाम टूल्स को देखें तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने जो है वो इसके ऊपर काफी डिटेल में इन चीजों को थोड़ा सा देख लिया। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अल्लाह अकबर, थक गया हूं। आसिफ पानी भेज दे। अ, तो चैट जीपीटी का मैंने आपको डिटेल में इस्तेमाल बताया कि चैट जीपीटी को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, इस टूल को कैसे इस्तेमाल करना है। और एक चीज जहन में बिठा लें कि ज्यादा टूल सीखने की तरफ न जाए, ज्यादा टूल्स की तरफ न जाए, एआई से काम निकलवाने के ऊपर फोकस करें। इससे काम निकलवाना कैसे है? अगर आप बैठेंगे ना कि यार मैंने चैट जीपीटी सीख लिया, पूरा चैट जीपीटी आता है, कहाँ पे क्या है, ठीक है, आपने कमाल किया है। आप भाई, मुझे क्लाउड एआई का पता है, क्लाउड एआई में क्या क्या है। ठीक है, मुझे जिमेनी का पता है क्या है। ठीक है, अच्छी बात है, आपको पता है। क्या पते से आप आगे मजीद बढ़े हैं या नहीं बढ़े? थक गया हूं। तो मैं बात कर रहा था कि सिर्फ इसके ऊपर न रहें कि आपको चैट जीपीटी का पता है, आपको क्लाउड का पता है,
आपको जेमिनी का पता है, आपको परप्लेक्सिटी का पता है, टूल सारी चीज़ों का पता है। एक टूल को पहले लें, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करें और आप उसको समझिए कि आपके प्रॉब्लम्स, आप उससे उस ये चीज़ें समझ गए हैं कि क्या आप उससे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल निकाल लेंगे, ठीक है? तो ये आपको समझना है, ठीक है? तो आज हमने क्या किया है कि हमने कंटेंट बनाया, टूल्स को थोड़ा-सा समझा है और टूल्स की मदद से हम अपनी काम को कैसे आसान बना सकते हैं और ये टूल कितने आसान हैं, ये मुश्किल नहीं है, इसको हमने थोड़ा-सा समझा है कि ये चैट जीपीटी एक छोटा-सा टूल है, लेकिन ये हमारे लिए कितना बड़ा काम कर सकता है। कितने बड़े-बड़े टूल, ऐप इसके साथ लिंक जब होते हैं, तो ये वही चैट जीपीटी होता है, लेकिन इसकी ताकत ज़रब कहा जाती है कई बड़े-बड़े टूल्स के साथ, ठीक है? तो आपने जो चीज़ें आज हमने एक्सप्लोर की हैं, मतलब टूल्स से कंटेंट लिखवाना, फिर उससे डिज़ाइन बनाना और यही वो चीज़ें होती हैं जो मार्केट में सेल होती हैं, ठीक है? तो अगर मैं अभी आपसे एक सवाल करूँ, मैं आपसे पूछूँ कि यार आप क्या अभी तक जो मैंने चीज़ें बताई हैं, उन चीज़ों को बताने के बाद क्या आप इन टूल्स से काम ले सकते हैं? क्या आपको लगता है कि अब आप इन टूल्स से काम ले सकते हैं? हुँ, बताएँ, ठीक है? यकीनन आप इससे काम ले सकते हैं, ठीक है? इतनी डिटेल में चीज़ें बताने के बाद आप यकीनन इन तमाम फीचर को यूज़ करके इनसे काम ले सकते हैं। तो अगर आप इनसे काम ले सकते हैं, तो यही वो चीज़ें हैं जो मार्केट में सेल होती हैं, ठीक है? ठीक है? तो जब आपको ये पता चल गया कि आप इन चीज़ों से ये काम ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आप बिगिनर नहीं रहे, ठीक है? क्लास की शुरू में मैंने आपको कहा था कि आप अब ये समझे आप बच्चे हैं, ठीक है? आप बेबी हैं, किड हैं, छोटे से, ठीक है? क्योंकि आपने डर जाना था कि यार एआई हमें खा जाएगा। लेकिन अब जिस जो चीज़ें मैंने आपके सामने एक्सप्लोर की हैं, तो आपको पता चला है कि नहीं यार, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये आसान है, मुश्किल नहीं है। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं, यही हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन्हीं टूल्स का, इन्हीं फीचर का अच्छे से इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो अब ये तमाम चीज़ें समझने के बाद और आपको लग गया कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं, तो आप बिगिनर नहीं रहे। आप एक क्रिएटर बन चुके हैं, ठीक है? तो आपने अब इन टूल्स को इस्तेमाल में लाना है, इन टूल्स से फ़ायदा लेना है, ठीक है? कोशिश करें कि आपने एक ही टूल को लें, ज़्यादा टूल्स के पीछे न पड़ें, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की है। और एक ही स्किल को लें और फिर इसी को रिपीट करें, ठीक है? एक टूल लें, एक ही स्किल लें, इसको रिपीट करें, ठीक है? मिसाल के तौर पे फ़ॉर्मूला क्या बनेगा? जैसे कल एक फ़ॉर्मूला दिया था ना, आज एक फ़ॉर्मूला दे देता हूँ। फ़ॉर्मूला बनेगा कि लर्न, मेक, इम्प्रूव, रिपीट। पहले सीखें, फिर कुछ बनाएँ, फिर उसको इम्प्रूव करें, ठीक है? फिर इसी साइकिल को रिपीट करें। तो इंशाल्लाह आपकी स्किल में बेहतरी आएगी, ठीक है? उमूमन हम क्या करते हैं यार, एक चीज़ लर्न करते हैं, ठीक है? लेकिन लर्न करने के बाद उससे कुछ बनाते नहीं हैं, ठीक है? आपने एक टूल को लर्न किया, आपने चैट जीपीटी को लर्न किया, लर्न तो कर लिया, उससे बनाया क्या? कुछ बनाया? या बस लर्न करके खुश हो गए, अच्छा यार ये चैट जीपीटी का आज एजाज साहब ने जो है ना, वो चैट जीपीटी का ये वाला समझाया, ये समझाया, 10 दोस्तों के सामने आपने मजीद ज्ञान बांट दिया कि यार आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है आपको आती हैं, अच्छी बात है, बांट दो, इल्म है, बांटने से बढ़ता है, हमारा ये मानना है। लेकिन क्या आप सिर्फ इसी पे खुश हो गए हैं या आपने उस नॉलेज से कुछ बनाया है? बनाया है, दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरी चीज, बनाने के बाद अब आप ठंडे होके बैठ गए, अच्छा यार चैट जीपीटी भी सीख लिया, उससे मैंने एक दो चीजें भी बना ली, बस काम हो गया। नहीं, इंप्रूव, मजीद इंप्रूव करें, मजीद इंप्रूव करें, मजीद इंप्रूव करें, ठीक है? इंप्रूवमेंट भी ले आई, दोबारा रिपीट करें इसी साइकिल को, मजीद लर्न करें, मजीद बनाएं, मजीद इंप्रूव करें। समझ रहे हैं? लर्न मेक इंप्रूव, लर्न मेक इंप्रूव, ठीक है? तो फार्मूला बन गया, लर्न मेक इंप्रूव रिपीट, ठीक है?
यार इतने आसान अंदाज में आपको फार्मूले दे रहा हूँ और फिर भी आप नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे? कब समझेंगे आप? कैसे समझाएं आपको? कैसे समझाएं आपको? अच्छा, समझ आ रहा होगा यार। ठीक है, इतने भी बच्चे नहीं है। तो अभी तक जो आपने चीजें समझी हैं कि चीजें कैसे बनाते हैं, किसी कैसी चीजें निकालते हैं, इन तमाम चीजों को का नाम एसेट है। इस तमाम चीजों का नाम जो है एक कीमती चीज है जो मार्केट में बिकती है। तो आपने जो अभी बनाया है, जो चीजें हमने अभी समझी हैं, यही वो चीजें हैं जो फाइवर पर बिकती हैं। ठीक है, लोग इसको क्लाइंट को सेल करते हैं, अपवर्क पे बिकती हैं, फेसबुक पे बिकती हैं, व्हाट्सएप पे लोग बेचते हैं और लिंक्डइन पे बेचते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे लोग बेचते हैं। ठीक है, तो आपको सब कुछ आना जरूरी नहीं है। ठीक है, एक बात हमेशा जहन में रख ले कि आपको सब कुछ आना जरूरी नहीं है। एक इंसान सब कुछ कर भी नहीं सकता। आपको सिर्फ ये आना चाहिए कि जो काम मैं कर रहा हूं उसमें रिजल्ट कैसे निकालूं, क्योंकि लोग रिजल्ट के लिए पे करते हैं। लोग रिजल्ट्स के लिए पे करते हैं। आप सब कुछ समझना सीख, आप सब कुछ पीना सीखेंगे, सब कुछ के माहिर बनना बनना शुरू होंगे तो यकीनन बात नहीं बनेगी। एक चीज सीखें, अच्छे से सीखें, और सीखने के बाद आपने ये देखना है कि मैं इसमें से रिजल्ट कैसे निकाल सकता हूँ। रिजल्ट निकालने में कामयाब हो गए तो लोग रिजल्ट्स के लिए पे करते हैं और आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो आप, मेरे ख्याल से इस कोर्स से पहले या इन 2 लेक्चर से पहले शायद आपके ज़हन में होता कि आप जो है वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं अभी आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि एआई की मदद से इंशाल्लाह अब तक जो आपने चीज़ें एक्सप्लोर की हैं उसकी मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगले लेक्चर के हवाले से थोड़ी-सी हम बात कर लेते हैं कि अगले लेक्चर में हम थोड़ी-सी कॉन्फिडेंस, वो जो है वो सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी आपके पास है कि आपने स्किल कौन-सा चूज़ करना है। ठीक है? स्किल चूज़ करने के हवाले से हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है? कि आपको कौन-सा रास्ता लेना है और कहाँ से अर्निंग शुरू करनी है, और इस टॉपिक के ऊपर हम अगले सबक में बात करने वाले हैं। अब तक हमने 2 असबाक के ऊपर बात की है। पिछले सबक में हमने बात की थी अवेयरनेस के ऊपर, क्या एआई की अवेयरनेस। आज मैं थोड़ा-सा काफ़ी थक गया हूँ, सीधी बात है, गला खुश्क हो गया है, शायद बोल बहुत ज़्यादा ऊँचा रहा हूँ। तो पहले सबक में हमने बात की अवेयरनेस के ऊपर, और आज के सबक में हमने बात की कॉन्फिडेंस के ऊपर कि आप ये ना समझे कि आपको एआई नहीं आता, आप एआई इस्तेमाल करना नहीं जानते। नहीं, आप जानते हैं, आपको एआई इस्तेमाल आता है। आप बिल्कुल ये बात ज़हन से निकाल दें कि आपको एआई नहीं आता। एआई बहुत आसान है, आप सीख सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि आप आगे बढ़ सकते हैं तो डेफिनेटली आप बढ़ सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं नहीं बढ़ सकता, तो जो बंदा पहले ही हार मान चुका है उस वो कहाँ जीतेगा भाई? जो पहले ही बैठा हुआ है कि मैं नहीं जीत सकता, तो भाई वो तो नहीं जीत सकता। ठीक है, कछुए ने सोचा था ना कि मैं जीत सकता हूँ, खरगोश चाहे अपनी जगह पे होगा लेकिन मुझे पीछे नहीं रहना, तो कछुआ जीत गया था। तो आप कछुआ बने ना, आपको अपना आप कछुआ लगता है कि आप एआई जितने स्ट्रांग नहीं है, तो फिर भी आप जो है ना हिम्मत ना आ रहे, आप कहें नहीं मैंने भागना है। ठीक है, मैं आगे जाऊंगा और मैं compete करूंगा। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे आपके कमेंट्स की तरफ, और कमेंट्स को देखकर फिर हम कमेंट सबक को ख़त्म करते हैं।
जी, अपना कमेंट ये क्या है? कौन है ये? क्या बात चल रही है किसी? चलो, मैं आपके काम के कमेंट देख लेता हूँ। यानी 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, कोई स्किल और उसमें एआई टूल्स का इस्तेमाल। सवाल ये है कि कौन सा स्किल शुरू करें? जी, इस पे कल बात करने लगे हैं। अपना काम में मज़ीद निखार पैदा करें। बहुत फ़ायदा हुआ इंशाल्लाह, काफ़ी हद तक डिटेल मिल चुकी हैं। ठीक है जी। वीडियो एडिटिंग का कौन सा टूल लिंक है चैट जीपीटी में? मेरे ख्याल से अभी लिंक नहीं भी होगा तो कैपकट इसके साथ जल्द लिंक होगा। सर अडोबी इलस्ट्रेटर भी चैट जीपीटी से कनेक्ट हो सकता है। फोटोशॉप तो आपको नज़र आ रहा है, इलस्ट्रेटर की भी खैर नहीं होगी थोड़ी टाइम तक। टूल का इस्तेमाल कहाँ करें, यानी स्किल कौन सा शुरू करें कि इसमें टूल का इस्तेमाल शुरू करें? समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। आपका पेड आपका हेडफ़ोन कौन-सा है? यार काफ़ी टाइम पहले लिया था, मैं इन चीज़ों में ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, कौन-सा है, पता नहीं काफ़ी टाइम से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक समझ-बूझ है और बहुत सारा करता रहता हूँ। जी, ठीक हो गया। ओके जी, नीचे कमेंट देखते हैं। सर जी, ये जो क्लासें अब इस पेज पे शुरू की हैं, ये हमेशा यहाँ रहेंगी, बार-बार देख सकते हैं। नहीं, जल्द जिम अकेडमी के एलएमएस के ऊपर ये लाइव हो जाएँगे। नया एलएमएस आ रहा है, उसके ऊपर लाइव हो जाएँगे और इंशाल्लाह वहाँ पे आपके पास एक्सेस रहेगा। कुछ दिनों तक आपको शायद दोबारा तकलीफ दें कि एलएमएस के ऊपर अपना अकाउंट बना लें, ठीक है? वहाँ पे ये आपके पास रहेंगी। तो यार अब तो चीज़ें बदल रही हैं, इससे एडवांस चीज़ें कोशिश होगी कि लाते रहें और आपको बताते रहें। शहरी एतबार से क्या हदूद हैं, इस पर भी गुफ्तगू करें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब कमाई करना है। नहीं यार, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं शहरी एतबार से बात नहीं करूँगा। ठीक है? ये बहुत गहरा टॉपिक है, शहरी उस पे बात करने वाला। ठीक है जी, खुश रहें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मज़ीद ऐसे कोई कमेंट है नहीं जिसके ऊपर मैं बात कर लूँ। तो इसकी प्रैक्टिस करें, पिछला सबक नहीं सुना तो वो दोबारा से सुन लें, अच्छे से सुन लें और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कल के सबक में। ठीक है? खुश रहें, वस्सलाम।